नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता तिवारी और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। दोस्तों, 1.5 महीने पहले राहुल गांधी जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर और उसे साबित भी किया गया और आज ही एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी, उनसे जानेंगे कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अंतर था। सर, मेरा पहला सवाल है कि जो पिछली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतर क्या है? देखिए अंकिता जी, अंतर स्पष्ट तौर पर है। सबसे बड़ा स्पष्ट तो यही है, इसमें आप अंतर देख सकती हैं कि जब फर्स्ट टाइम राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वोट चोरी को लेकर के, तब राहुल गांधी ने सिर्फ ये बताया था कि किस तरीके से वोटों में चोरी हो रही है और किस तरीके से वोट जो है वो ऐड किए जा रहे हैं। यानी जब फर्स्ट टाइम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो एडिशन को लेकर के था कि वोट जो है किस तरीके से ऐड किए जा रहे हैं, एक ही पते पर कैसे ही जो है 80-80 वोटरों को बना दिया जाता है, उस तौर पर खुलासा किया गया था। एक पते पर कैसे जो है 100-100 लोगों को ऐड कर दिया जा रहा है, 50-50 लोगों को ऐड कर दिया जा रहा है, उसको लेकर के खुलासा था। और वो घर में, उस कमरे में, 1 बाय 1 के कमरे में आप देखेंगे कि 1 BH के कमरे में हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, इस तरीके खुलासा किया गया था। तो हर जाति, हर मजहब के लोग एक ही कमरे में कैसे रह सकते हैं, वो भी जब 1 बेडरूम का बताया जा रहा है जिसमें 80 लोग रह सकते हैं। राहुल गांधी ने इस तरीके से खुलासा किया था, वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और उस बात को लेकर आज इतनी देखेंगे अंकिता जी की अभी तक जवाब देते नहीं बन रहा है, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन से बल्कि साफ तौर पर जब आप देखेंगी पहला वाला जो पीडीएफ था, या पीडीएफ कह लीजिए, पीपीटी कह लीजिए, जब राहुल गांधी ने उस स्लाइड के तौर पर दिखाया था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जिक्र था, उसमें जो है अमित शाह जी का भी जिक्र था और इलेक्शन कमीशन भी जी की जो तस्वीरें थी, ज्ञानेश कुमार की तस्वीरें थी, तो उसमें साफ तौर पर यह दर्शाया गया था। तो इसमें यह कहा गया था कि जवाब देना पड़ेगा, न सिर्फ इलेक्शन कमीशन को, सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। खैर, वो एक अलग मसला रहा कि जवाब देते नहीं बना, आज तक समय हो गया और जवाब किसी ने नहीं दिया। हाँ, लेकिन गौर फरमाने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन आनन फानन में काफी दिन के बाद सोच विचार करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार जी ये कहते हैं कि या तो 1 हफ्ते का समय हम दे रहे हैं राहुल गांधी जी आपको, या तो 1 हफ्ते में आप या तो आप एफिडेविट जमा करा दीजिए, नहीं तो आप देश से माफी मांग लीजिए, ये कहा गया था। और आज की अब मैं बात कर रहा हूं, ये स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस था और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है वो एडिशन को लेकर के नहीं था बल्कि डिलीशन को लेकर के था। यानी किस तरीके से वोटों को डिलीट किया जा रहा है, यानी उस व्यक्ति को ही डिलीट किया जा रहा है जो वोट ना दे सके। और इस तरीके से ये पहली दफा नहीं, राहुल गांधी जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि 10 साल से, पिछले 10-11 साल से ऐसे ही लगातार चल रहा है। तो ये है, ये डिफरेंस जो है, पहले एडिशन को लेकर के था, किस तरीके से ऐड किए जा रहे हैं वोटर लिस्ट में, गड़बड़ियां की जा रही हैं, चोरी की जा रही हैं, और आज जो है, जो राहुल गांधी ने खुलासा किया है, वो डिलीशन को लेकर के, किस तरीके से वोटों में गड़बड़ियां की जा रही हैं, उनको डिलीट किया जा रहा है। तो ये दोनों जो है स्पष्ट अंतर है आज के और उस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर, ये जो डिलीट वाला मुद्दा कह रहे हो, ये किसी स्पेशल पार्टी को लेकर है? देखिए मैम, आपने सवाल पूछा है कि क्या स्पेशल पार्टी को लेकर के। देखिए, इसमें राहुल गांधी ने 2 बात कही। राहुल गांधी ने पहला शब्द ये कहा कि जितने भी वोट कट रहे हैं, यानी जितने भी वोटों की जो डिलीशन हो रही है, वो सिर्फ विपक्षी पार्टियों का ही हो रहा है। अगर विपक्षी पार्टियों का हो रहा है तो सत्ता पक्ष का क्यों नहीं हो रहा है। और एक शब्द उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा वोट जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कट रहा है, उन्होंने ये कहा। और उन्होंने आलंद से जो है उन्होंने खुलासा किया कि किस तरीके से वहां पर 6000 से ऊपर वोट जो हैं वो डिलीशन किए गए, यानी डिलीट किए गए हैं। और वो कह रहे हैं कि काटे तो इससे भी ज्यादा गए होंगे, लेकिन 6000 से ज्यादा वोट वो हैं जो पकड़े जा चुके हैं, जिनको लेकर वो 100% नहीं, 100% आप कह लीजिए कि 100% से भी ज्यादा उनको प्रूफ है। उन्होंने प्रूफ भी बताया, मैं आगे आपको बताऊंगा। और इसलिए वो बता रहे हैं कि इतने तो पक्के सबूत के साथ में लेकर के आया हूं कि इस पर कोई आप तीखा टिप्पणी, क्वेश्चन मार्क आप उठा ही नहीं सकते। तो ये आप कह रही हैं कि राहुल गांधी को क्या स्पेसिफिक, नहीं, ये सब विपक्षी पार्टियों को लेकर बता रहे हैं। राहुल गांधी अपनी पार्टी को लेकर के बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा इसमें वोट कट रहा है, सत्ता पक्ष का एक भी वोट नहीं कट रहा है।
और पैटर्न बड़े अलग अलग तरीके से हैं। अंकिता जी, आप देखिए कि पिछली बार जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो एडिशन किस तरीके से किया जाते हैं, उसमें उन्होंने 5 तरीके बताए थे कि किस तरीके से घपला हो रहा है। सिर्फ एक विधानसभा में उन्होंने 1,250 वोटों की चोरी का वो मामला पूरा उजागर किया था, जिसमें पहला आप देखेंगे तरीका होता है कि किस तरीके से जो है एक ही मकान पर किस तरीके से भारी भरकम वोट बना दिए जाते हैं। 80-80 लोग एक ही मकान में पाए जा रहे हैं, 60-60 लोग जो है एक ही एड्रेस पर पाए जा रहे हैं। फिर दूसरा जो आप देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्म नंबर 6 का जो है गलत उपयोग किया जा रहा है। फॉर्म नंबर 6 होता है जो फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं, जो फर्स्ट टाइम वोट डालने जाते हैं, जो नए जनरेशन उनके होते हैं, और उसमें भी जो काफ़ी जो बुजुर्ग लोग हैं उनके नाम उजागर कर रहे थे राहुल गांधी जी। तो पहले वाला और इस वाले में बहुत डिफरेंस है, और डिफरेंस इस वाले में कुछ ज़्यादा ही है। जब आप, मुझे लगता है कि जो हाइड्रोजन का खुलासे के तौर पर जो लोग इंतजार कर रहे थे, मुझे लगता है कि उस हाइड्रोजन से भी कहीं ज्यादा खुलासा आज का खुलासा है। हालांकि हाइड्रोजन बम का भी राहुल गांधी जी बहुत जल्द करने वाले हैं, उन्होंने ये बताया। जी सर, मेरा यही सवाल था कि जो आज का खुलासा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगला खुलासा हाइड्रोजन बम से भी तगड़ा होने वाला है, तो क्या ये जो खुलासा हुआ है ये उससे तगड़ा है या वही है? बिल्कुल, देखिए मैम, ये हाइड्रोजन से भी बड़ा है, क्योंकि देखिए इसमें जो जिक्र हो रहा है वो जिक्र हो रहा है एक सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर ऐसा कि जैसे मान के चलिए आप अंकिता हैं और आपके ही नाम से वो सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जनरेट हो गया है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके थ्रू कई सारे नाम जो है काट दिए जाएंगे और नाम आएगा आपका, कि अंकिता जी के थ्रू जो है कई सारे वोटर जो लिस्ट हैं, जो लोग हैं, उनके नाम काट दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो समय कब होगा? समय होगा 4 बजे, सुबह के 4 बजे, सुबह के 3 बजे, कभी भी किसी वक्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जा रहा है, और राहुल गांधी वही खुलासा कर रहे हैं कि ये काम जो है सिर्फ सॉफ्टवेयर कर सकता है, और करने वाला सिर्फ एक ही है, करने वाला सिर्फ एक है, और उसको ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं, बखूबी जानते हैं, और इसीलिए वो सवाल पूछ रहे हैं। देखेंगे किस तरीके से, मैं कुछ उनके जो मैं पीसी सुन रहा था तो उसमें कई सारे तरीके हैं। ये बताए जा रहे हैं कि जो आनंद की वो बात कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि जो नंबर्स हैं, जो फ़ोन नंबर्स हैं, वो उस स्टेट के हैं ही नहीं, अलग अलग स्टेट्स के नंबर आ रहे हैं। अच्छा, पहली चीज़, जब नंबर उसमें डाले जा रहे हैं, जब सब कुछ हो रहा है, ओटीपी आता है, ओटीपी आपको बिना मिले ही किस तरीके से ओटीपी क्रैक हो जा रहा है, ये बड़ी ताजुब सी बात है कि ओटीपी बिना किसी को बताए, बिना कुछ किए ही किस तरीके से उस व्यक्ति को मिल जा रहा है, और वो डाल करके डिलीट कर दे रहा है और नाम किसी और का आ रहा है। देखेंगे, मैं जब उसमें पढ़ रहा था तो एक नाम आया था उसमें सूर्यकांत जी का। सूर्यकांत जी का जब राहुल गांधी जी बता रहे थे तो ये कह रहे थे उन्होंने 12 मिनट में 14 लोगों को डिलीट कर दिया, यानी वोट से उन्होंने 14 लोगों को डिलीट कर दिया। और जब उनसे पूछा गया, सूर्यकांत जी वही हैं जिनको स्टेज पर राहुल गांधी जी आज बुला करके लाए थे, और जब उनसे पूछा जाता है तो शायद सूर्यकांत जी हैं, मैं भी हो सकता है कि शायद दूसरे हों, लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं, क्योंकि नाम उनका आ रहा है उस लिस्ट में कि इनके द्वारा इस तरीके से काटा जा रहा है, और ये लिस्ट पूरी बनाई जा रही है। दूसरा जो है, नागराज जी का जिक्र किया गया कि जो सुबह के 4 बजे 36 सेकंड में कई सारे वोट को काट देते हैं। आप समझिए कि आप कीबोर्ड माउस हिलाएंगी, उसमें 36 सेकंड लग जाएगा, उससे भी कई ज़्यादा समय लग जाएगा। 36 सेकंड में कोई व्यक्ति सुबह के 4 बजे उठ करके कैसे कोई काट सकता है, उस व्यक्ति को भी कुछ नहीं पता। ऐसे ही एक बुजुर्ग महिला हैं, उनका नाम जो है गोदाबाई है। गोदाबाई बुजुर्ग महिला है। राहुल गांधी ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस तरीके से वीडियो दिखा रहे हैं, और महिला साफ तौर पर कह रही है कि उसे कुछ नहीं पता है, हालांकि लैंग्वेज दूसरा होता है। लेकिन गोदाबाई के नाम पर भी 12 नाम डिलीट कर दिए गए हैं, यानी गोदाबाई को खुद नहीं पता कि उन्होंने क्या कुछ किया है, कैसे किया है, और उनके नाम पर 12 लोगों की लिस्ट काट दी गई है। और राहुल गांधी ने उसका भी खुलासा किया है। वो जो प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे उसमें सबसे ऊपर देखें गोदाबाई जी का फोटो है, फिर नीचे किस तरीके से जिनके जिनके नाम कटे हैं वो बाकायदा सीक्वेंस वाइज टाइमिंग के हिसाब से बाकायदा सब कुछ राहुल गांधी ने दिखाया उसमें। तो सोचिए कितनी गंभीर बात है कि लोगों को पता नहीं है, आपको भी नहीं पता, किसी और को भी नहीं पता, और उसका नाम ये पता चल रहा है कि ऑलरेडी वो 10-12 लोगों के नाम काट चुके हैं। और आज इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि जब वो बोलते हैं तो जब तक वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, यानी पूरी तरीके से सच्चाई नहीं होगा, तब तक वो प्रेजेंटेशन नहीं देंगे। वो अपने टीम से यही बात करते हैं, वो बता रहे थे। और जब उनको 100% सबूत मिला स्टेज पर, तब राहुल गांधी जी आते हैं और पुख्ता सबूत के साथ
पुख्ता सबूत के साथ, जिसका वोटर लिस्ट, जिसके फोन पर वो मैसेज आता है कि आपके द्वारा जो है ये चीजें काट दी गई हैं और उन्होंने ओटीपी तक नहीं बताया। सोचिए कि वो शख्स जो है उस स्टेज पर मौजूद होता है और राहुल गांधी जी लेकर के आते हैं और सब कुछ वो बताता है। तो सोचिए कि इसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि ज्ञानेश कुमार जी को जो कर्नाटका की सीआईडी है वो 18 बार लेटर लिख करके ये मांग चुकी है इन्वेस्टिगेशन के तौर पर कि आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि ओटीपी कैसे मिल रहे हैं, अलग अलग लोकेशन पर अलग राज्यों के मोबाइल नंबर्स कैसे हो रहे हैं, उसकी आईपी एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, बहुत सारी चीजें मांगी गई। लेकिन ज्ञानेश कुमार की तरफ से या यूं कहें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आधी अधूरी जानकारी दी गई, अभी तक पूरी जानकारी नहीं दी गई, जो कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया हम आपको 1 हफ्ते का मोहलत दे रहे हैं। याद होगा आपको अंकिता जी, राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने एक टाइम पर 1 हफ्ते का समय दिया था, या तो आप एफिडेविट दीजिए नहीं तो आपको देश से माफी मांगनी पड़ेगी। और आज राहुल गांधी ने कह दिया है कि हम आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं, 1 हफ्ते में या तो आप सीआईडी को पूर्णतः जो है समर्थन कीजिए, इन्वेस्टिगेशन में उनका सहयोग कीजिए, आप पूरी डिटेल दीजिए जो मांगा जा रहा है, नहीं तो आपको देश की युवा जो हैं वो माफ नहीं करेंगे। और राहुल गांधी जी बेखौफ तरीके से इस बात को कह रहे हैं और इस बातों को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं और आने वाले समय में बहुत कुछ होगा इस पर। जी सर, मेरा आखिरी सवाल है कि राहुल गांधी जी ने जो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया है, तो क्या इलेक्शन कमीशन उन्हें गलत प्रूफ कर पाएगी और उनका अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए अंकिता जी, ये तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी सिर्फ देश की जनता जो है उनके सामने जो सच्चाई ला करके दिखा सकते हैं, जो कि उनका काम है। जो एलओपी का काम होता है कि कैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उसका खुलासा किस तरीके से किया जाए, वो राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी को किस तरीके से बचाना है, लोकतंत्र किस तरीके से बचा रहे, वो काम संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसका है। लेकिन आज बड़े जो है दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो शायद उस तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं और वो जवाब इस तरीके से नहीं दे पा रही हैं जो राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे हैं नेता विपक्ष होने के नाते। होना कोई आम बात नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक शैडो प्रधानमंत्री के तौर पर देखे जाते हैं, आप समझिए इस बात को। और जब राहुल गांधी इस सवाल को पूछ रहे हैं तो यही कारण है कि तमाम बड़े जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, चाहे जो रिटायर चीफ इलेक्शन कमीशन के तौर पर रहे हों, जो रिटायर हो चुके हों, तमाम ऐसे लोग हैं खुलकर कह रहे हैं कि अगर एक भी सवाल इलेक्शन कमीशन पर पूछे जा रहे हैं, एक भी सवाल खड़ा हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, न कि राहुल गांधी से एफिडेविट मांगना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ कर्नाटका की नहीं है अंकिता जी, ये लड़ाई पूरे देश की बन चुकी है। और राहुल गांधी ने आज साफ तौर पर कहा कि आने वाले वक्त में सेम यही पैटर्न यूपी में हुआ है उसका खुलासा करेंगे, हरियाणा में हुआ है उसका खुलासा करेंगे, बिहार में हुआ है उसका खुलासा करेंगे, हर प्रदेश में ऐसा ही खुलासा करेंगे। और मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी ये खुलासा करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें निकल करके आएंगी। लेकिन ये 2 चीज़ें जो अहम हैं, देखिए ऐड के बाद सब्ट्रैक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है, और राहुल गांधी ने बखूबी इस पैटर्न को समझा कि पहले एडिशनल दिखा दिया जाए, यानी एडिंग वाला जो समस्या है उसको दिखा दिया जाए एडिशनल के तौर पर, और फिर डिलीशन वाला दिखाया जाए कि ऐड कैसे किए जा रहे हैं, फिर उसको डिलीट कैसे किया जा रहा है, रिमूव कैसे किए जा रहे हैं। तो इस तरह पर उन्होंने दिखाया है और आने वाले वक्त पर इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के पास शायद कोई जवाब नहीं हो पाएगा, और अगर कोई जवाब होगा तो जवाब देना पड़ेगा, वो भी सीआईडी को। जी धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी खास खबरों के लिए जुड़े रहें DS4 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।